आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। तो आखिर में ये तय हो गया कि हरियाणा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन की अनदेखी हुई, जो इंडिया गठबंधन नज़र नहीं आया, जो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर ना समाजवादी पार्टी को जगह दी, ना आम आदमी पार्टी को जगह दी, तो वो जो इंडिया गठबंधन की नादारदगी थी हरियाणा में, उसका बलिदान जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस से ले लिया गया है। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर बाई इलेक्शंस होने हैं, असेंबली सीटों पर, उसमें कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है और 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी को लड़ने के लिए दे दी हैं। इसके पीछे के मायने भी बताएंगे। हम इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में हैं और थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, अजय राय जी, और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अविनाश पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक लंबी भूमिका बांधी कि कैसे उत्तर प्रदेश में अन्याय है, समाज बटा हुआ है, संविधान बचाने की ज़रूरत है, बुलडोज़र, सामाजिक न्याय, संविधान, बहुत सारी बातें हुई। और करीबन 5 से 6 मिनट भूमिका बांधने के बाद उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन देश के लिए और समाज के लिए और उसकी बेहतरी के लिए फैसला लिया गया है कि कांग्रेस यूपी में जो 9 सीटें हैं बाई इलेक्शंस की, उसमें चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि उसमें समाजवादी पार्टी को उनका बिना शर्त समर्थन है। यानी कांग्रेस पार्टी, जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक 9 सीटों में 3 सीटों पर बिल्कुल तलवार लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ युद्ध करने में लगी हुई थी, जिसमें से एक सीट मीरापुर की है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर। वहाँ से चंदन चौधरी पहले विधायक थे लोकदल और समाजवादी पार्टी के, फिर वो सांसद बन गए अब लोकदल के, तो वो सीट खाली हुई है। इसके अलावा फूलपुर की एक सीट है और मंझवा की एक सीट है। 3 सीटों पर कांग्रेस ज़बरदस्त अपनी दावेदारी कर रही थी। और तो और फूलपुर की जो सीट है उस पर तो खुद अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। पहले सुनिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अविनाश पांडे ने और अजय राय ने किस तरह से भूमिका बांधी और किस तरीके से समाजवादी पार्टी को 9 सीटों पर अपना समर्थन दिया। और जिस उद्देश्य को लेकर इंडिया गठबंधन की निर्मित हुई, इंडिया गठबंधन बनाया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक एकता का एक उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा, उसी आधार पर आज प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का, आपसी भाईचारे को, सौहार्दता को मजबूत करने का, और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और वहाँ के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो आपने सुना अजय राय और अविनाश पांडे को कि वो किस तरीके से अपने समर्थन देने की बात समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, बुलडोजर एक्शन, कानून व्यवस्था, देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए ये कुर्बानी कांग्रेस पार्टी दे रही है। अब इसकी पीछे की कहानी क्या है? देखिए, पहली तो 3 जो कारण है जो हमें पता है, वो 3 कारणों में सबसे पहला कारण है कि प्रियंका गांधी, चूँकि भले ही प्रियंका गांधी अब इंचार्ज नहीं हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की टीम जो है वहाँ पर, जिसमें AICC सेक्रेटरी धीरज गुजर हों या प्रदीप नरवाल हों, अब भी सेक्रेटरी इंचार्ज हैं उत्तर प्रदेश के। तो प्रियंका गांधी चूँकि अब मशरूफ़ रहेंगी वायनाड में, वो कल पर्चा भर चुकी हैं वहाँ से, तो प्रियंका गांधी मशरूफ़ रहेंगी वायनाड में, तो उनकी पूरी टीम भी उनके साथ मशरूफ़ रहेगी। तो एक कारण इसका ये भी है। दूसरा कारण महाराष्ट्र में, क्योंकि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी कई सीटों पर अपना दावा ठोके हुए थी। अखिलेश यादव हाल ही में वहाँ पर इकरा हसन के साथ जाकर के, अबू आज़मी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के, वहाँ जाकर के रैली करके आए, तो वो वहाँ पर ज़्यादा सीटें मांग रहे थे इंडिया गठबंधन से। तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को थोड़ा समझा बुझा करके उन्हें 2 या 3 सीटों पर रोकने के लिए पूरी की पूरी
जो कुर्बानी है वो यूपी कांग्रेस ने दे दी और यूपी में कहा कि अब चलिए 9 ये सीटें जो बाई इलेक्शंस में आप लड़ लीजिए। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण ये है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं थी। कारण उसका ये है कि हरियाणा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी, देखिए 13 सीटें हैं हरियाणा में जो अहिरवाल की सीटें हैं, जिन्हें आप यादव बाहुल्य सीटें कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास शायद कोई बड़ा चेहरा नहीं था, जाट बनाम नॉन जाट हुआ। अखिलेश यादव चाह रहे थे कि उनको यहाँ एक सीट मिल जाती। अगर एक सीट मिलती तो जो 13 की 13 सीटें बीजेपी जीत गई, उसमें से अगर 2 या 3 सीटें कांग्रेस जीतती और बाकी सीटों पर अखिलेश यादव के प्रचार का असर पड़ता तो फ़ायदा कांग्रेस को होता। तो वहाँ पर अखिलेश यादव को सीट नहीं दी हरियाणा में, तो अखिलेश यादव ने भी हरियाणा के नतीजे जैसे ही आए अगले ही दिन उन्होंने पहले 9 में से 5 या 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए थे, जिसमें मंजवा और कुछ और सीटें, शीशा मऊ कुछ सीटें थी जहाँ से कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही थी। तो अब ये तो तय हो गया है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि और एक रैली जो है वो प्लान हो रही है, जिसमें जैसे लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, मिलकर प्रचार किया था, तो एक रैली जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक प्लान हो रही है जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव खुद करेंगे बाई इलेक्शंस के लिए। अब वैसे तो 10 उपचुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में, इसमें से 9 सीटें अनाउंस हुई, लेकिन एक सीट जो मिल्कीपुर है, अयोध्या की सीट है, वहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ। उसको लेकर विवाद है कि वहाँ कोर्ट में केस पेंडिंग है, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है क्योंकि अयोध्या के नज़दीक की सीट है तो वहाँ पर उसके लिए अलग बीजेपी का प्लान है, तो वो डर रहे हैं। सब राजनीतिक बातें चल रही हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि अजय राय खुद फूलपुर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। यहाँ तक कि हमारे सूत्रों की माने तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने वकील से कागज़ भी तैयार करने के लिए कह दिया था और बात भी लगभग बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अंत में जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, अगर बात करें राहुल गांधी, वहाँ से कहीं ना कहीं राहुल गांधी का संदेश आया कि अब थोड़ा दिल बड़ा रखना है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन अगर चुनाव लड़ता, उसमें आम आदमी पार्टी भी होती, समाजवादी पार्टी भी एक सीट पा जाती, तो हो सकता है कि हरियाणा के नतीजे कुछ और होते और बीजेपी चुनाव ना जीतती। तो कांग्रेस पार्टी में खासकर राहुल गांधी को लगता है कि बीजेपी को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो यूपी में सैक्रिफाइस करके महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए। यही वजह है कि कल नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी अनाउंस किया कि सब बराबरी की सीटें लड़ेंगे। वहाँ भी महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है। तो हरियाणा की हार के बाद अब उसमें आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमी कहें या आप तमाम बातें कह सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की हार के बाद कांग्रेस ने भी अपने सुर बदले हैं। राहुल गांधी चूँकि हरियाणा में भी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें दे दी जाएं, लेकिन वो हुआ नहीं उनके कहने के बावजूद। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब हरियाणा चुनाव के बाद काफ़ी कुछ बदला है। कांग्रेस के रुख में थोड़ा तब्दीली आई है। जो 99 सीट लेकर के कांग्रेस थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट भले ही ना कहें, लेकिन कांग्रेस थोड़ा सा एरोगेंट भी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हाँ कांग्रेस को थोड़ा हवा में ज़रूर थी थोड़ी कांग्रेस। लेकिन हरियाणा चुनाव की हार के बाद वो कहीं ना कहीं जो हवा थी वो थोड़ी सी कम हुई है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में एक सेक्रीफाइस देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है, हमारे बिना नहीं आप जीत सकते हैं। अगर आप आगे विधानसभा वाली सीटों पर जो विधानसभा चुनाव होने 2027 में आप हमसे कुछ अच्छा नेगोशिएशन चाहते हैं तो आप ऐसा मत करें। तो कांग्रेस पार्टी को भी लगा कि चलिए बाई इलेक्शंस हैं, 2027 में चुनाव होने हैं, तो तब तक थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेने में बुराई क्या है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पिछले तो कांग्रेस अकेले ही लड़ी थी और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, एक आराधना जीती थी और एक से कांग्रेस के। तो मतलब समझिए लड़कियों लड़ सकती हूँ वाला पूरा कैंपेन था। प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़े और कांग्रेस का वोट शेयर 1% के करीब रहा। तो ये बहुत बड़ी, यूपी में कांग्रेस के पास ज़मीन भी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में नतीजे उनके लिए अच्छे हैं। लेकिन अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़े। कांग्रेस को लग रहा था कि दलित वोट समाजवादी पार्टी को इसलिए मिला क्योंकि कांग्रेस साथ थी। उसके बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन सौभाग्य की एक बात है कि राहुल गांधी का ये निर्णय था कि अब अपने सहयोगियों को मजबूत करके चुनाव जीतना है, बीजेपी को हराना है। तो हरियाणा में जो हुआ, कांग्रेस ने सीटें नहीं दी इंडिया गठबंधन को, तो उसका बलिदान जो है यूपी कांग्रेस ने दे दिया है। तो फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ और बातें जो हैं वो हमारा भी एक सवाल है और हमारे कुछ साथियों का सवाल है जो हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। सर, एक लंबी भूमिका आपने बनाई, जो असली ऐलान था उससे पहले बहुत लंबी भूमिका बनाई आपने,
और तनाव का जिक्र किया, सरकार बुलडोजर का जिक्र किया। ये जो 9 सीटों पर अभी और कुल मिला के 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है यूपी में, इससे योगी सरकार की सेहत पे कोई असर, कम से कम सरकार के परिवर्तन का कोई ऐसा सवाल नहीं उठ रहा है। तो ये जो आप तमाम दलीलें दे रहे हैं, संविधान की बात और तनाव की बात, इससे ये कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि कांग्रेस ने वॉक ओवर दे दिया और एक भी सीट पे चुनाव नहीं उतरी? क्योंकि जो हम इसका जवाब नहीं आया है सर अभी तक आप दोनों की तरफ से कि कांग्रेस ने आखिर क्यों मैदान छोड़ा, क्यों सरेंडर किया, उसका असली कारण क्या? क्या ये समाजवादी पार्टी को आप आंख दिखा रहे हैं कि लोकसभा में जो दलित वोट मिला वो कांग्रेस की वजह से मिला, कांग्रेस के बिना दलित वोट लेकर दिखाओ? क्या ये मैसेज है असली? आपके इस प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। आपने कहा कि जो पृष्ठभूमि जो है, मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि ये कोई पृष्ठभूमि नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व के आपसी चर्चा के बाद और गहन चर्चा के बाद, राजनीतिक जो मैंने बात की कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। आज इन 10 सीटों पर किस प्रकार से इंडिया गठबंधन जीत सकता है, उस पर राजनीतिक चर्चाएं करने के बाद में यह निर्णय लिया गया है। जहां तक रही बात आपकी कि नतीजों पर या भारतीय जनता पार्टी इसको क्या समझती है, मुझे लगता है कि इन चुनावों के नतीजे अपने आप में इस चीज़ का जवाब देंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है, और उसके चलते हुए कांग्रेस इस राष्ट्रीय नेतृत्व के इस निर्णय का क्या सकारात्मक परिणाम पड़ा। देखिए, आप बार बार बात उसी चीज की कर रहे हैं कि जहां पर मैं कांग्रेस को और कांग्रेस की जिम्मेदारियों को उनके स्तर पर लाकर सोचूं। इस चीज के ऊपर आप गौर क्यों नहीं कर रहे हैं कि आज क्या आपने उत्तर प्रदेश में आपने देखा है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभी तक 38 ऐसे डेलीगेशंस, और जहां पर 22 से भी ज्यादा जगह पर माननीय अध्यक्ष खुद अब यहां से उठकर अब मथुरा उन्हें जाना है, क्योंकि जिस प्रकार का सामाजिक तनाव निर्माण किया जा रहा है, जिस प्रकार से शासनिक प्रशासन की मशीनरी को दुरुपयोग कर आंख बंद कर विशेष जाति समुदाय पर आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार की रणनीति उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में जगह जगह पर आपको आज देखने मिल रही होगी कि पिछले 2 महीनों से और विशेष रूप से इन 15 दिनों में जिस प्रकार का वातावरण बिगाड़ने का और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, फेल हो गई है, विफल हो गई है, इसका जीता जाता उदाहरण आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। बात सिर्फ पार्टी और सिंबल की जो आप कर रहे हैं, आज इंडिया गठबंधन एक परिवार के रूप में एकता का एक स्वरूप, एकता का एक मिसाल उत्तर प्रदेश से देना चाहता है, और वहां पर खुले दिल से बिना किसी 2 या 3 या सीट संख्याओं पर विचार ना करते हुए मौलिक रूप से जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश एक समृद्ध भाईचारे वाला गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले उस उत्तर प्रदेश को हमारी कोशिश है कि एक शुरुआत इस राजनीतिक निर्णय से होगी जहां पर एक सकारात्मक राजनीति को मद्देनजर रखते हुए इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल आगे आकर इसे मजबूत बनाने में प्रयत्नशील होंगे। अविनाश जी, एक सवाल यह है कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन कहीं नजर नहीं आया, वहां कांग्रेस की हार हुई, तो क्या, मेरा सवाल सुन लीजिए पूरा, तो क्या उसका जो बलिदान है वो कांग्रेस की यूपी कमेटी दे रही है? सवाल ये पहला। दूसरा नहीं, सुन लीजिए, बोलिए। आज बहुत अच्छी बात है, अजय ने तो बोला, आज आपने बहुत अच्छे से भूमिका बनाई कि बुलडोजर, कानून व्यवस्था, देश, समाज, वास्तविक, बिल्कुल सर, बिल्कुल जो मीडिया टोटल अनदेखा कर रही होगी उससे मैंने उजागर करनी। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, अब कोई जाहिर सी बात है, आप लोग कोई संगठन नहीं, राजनीतिक है, आप चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। एक तो सवाल ये, दूसरा सवाल ये कि क्या अब जब फैसला ले ही लिया है आपने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे लोकसभा चुनाव में कैंपेन कर रहे थे, उसी फूलपुर में क्या वापस नजर आएंगे? तो 2 सवाल है मेरे। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के हर उम्मीदवार के लिए केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व पूर्ण रूप से मेहनत करेगा। एक एक कार्यकर्ता बूथों पे जाकर जब हर बूथ पे जो BLAs अपॉइंट किए गए हैं, जो बूथ कमिटीज अपॉइंट की गई हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक के पूरे जोर से ताकत से हम उनका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।